हेलो फ्रेंड्स, हम आपको सिखाएंगे कि लाइट का बोर्ड आप घर पर ही बना सकते हो। ये बोर्ड ज़्यादातर बहुत सारी मशीनों को एक ही जगह चलाने में काम आता है। इसमें सॉकेट लगता है, पिन लगती है। आपको ऐसे बोर्ड की आवश्यकता होगी और ऐसे एक एक शीट की। मेरे पास पुरानी पड़ी थी इसलिए मैंने एक पुरानी शीट ले ली है। इस बोर्ड में ऐसे कट नहीं आता, आपको कट लगा लेना है और फिर आपके हिसाब से एक दो तीन तीन सॉकेट है और तीन स्विच है। आपके हिसाब से जो कुछ भी करना हो आप कर सकते हो। हमने तीन तो सॉकेट लिए हैं और दो स्विच लिए हैं और एक हमने रेगुलेटर लिया है। सारे पुराने हैं, मेरे पास पड़े थे, इनमें चालू है। हम एक सॉकेट को रेगुलेटर के माध्यम से चालू करके और बाकी दोनों को स्विच से करके बताएंगे आपको। तो पहले हमें शीट पे सारे सॉकेट एंड स्विच कस लेने हैं। फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आपको स्मार्ट वर्क से रिलेटेड सारी वीडियो आएगी। अभी मैंने ग्लव्स इसलिए पहन रखे हैं क्योंकि मेरे हाथ अभी काले हो रखे हैं। मैंने बाइक के चेन स्प्रॉकेट को ठीक किया था, इस कारण से। तो स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस सिखाएंगे। इसके बाद आप आने वाली वीडियो होगी सीरीज बोर्ड कैसे बनाते हैं। एंड स्विच कस लिए हैं। ये भी एक सॉकेट ही है, मतलब रेगुलेटर है जो रेगुलेट करने का काम होता है वोल्टेज को। इसको हम फुल रखेंगे तो ये स्विच की तरह काम करेगा और इसे धीरे धीरे करेंगे तो इसमें वोल्टेज कम आएगा। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ग्लाइंडर या हैमर की स्पीड को कम करने के लिए हम इसमें ग्लाइंडर लगा के आप इसकी स्पीड को कम कर सकते हो। इसलिए हमने रेगुलेटर लगाया, बाकी दो स्विच लगाए। अब इनका कनेक्शन बताते हैं आपको। बिल्कुल आसान कनेक्शन है। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात, सॉकेट के ऊपर देखना, एक तरफ एल लिखा होगा एक तरफ एन लिखा होगा। तो एन साइड है न्यूट्रल, तो आपको इधर न्यूट्रल ही लगाना है और इधर एल साइड फेस ही लगाना है। जो अपन इस सॉकेट में जो पिन लगाए वो पिन भी इसके हिसाब से लगती है। मशीन में जो न्यूट्रल का फेस होता है वो न्यूट्रल में जाता है, ये फेस वाला फेस में जाता है। तो कनेक्शन करते हैं। आपको एक इतने छोटे छोटे वायर कर लेने हैं, फिर स्विच बनाना है आपको। जैसे इन दोनों में ये एक डाल के आपको इस बटन के ऊपर वाले हिस्से में डाल देना है। ऐसे ही इसमें इसको इसमें डालना है और इसमें इस पे लगा हुआ है तो आपको इस सारे को इसमें डालना है। चलो लगा के दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, हमने लगा लिया है। अब देखो, आजकल के नए सॉकेट आते हैं इसमें एक ही होता है लेकिन वो दोनों में अंडरग्राउंड अटैच होता है, इसलिए हमने दोनों पे लगाया है। अभी एक भी हो तो आप कंफ्यूज मत होना, एक पे भी लगा देना। ऐसे करके इस स्विच में आ गया, इसका इस स्विच में आ गया और ये भी एक स्विच ही है। इस स्विच का वायर एक इसमें आ गया। अब मैंने बोला था कि इसमें एक न्यूट्रल लिखा हुआ है, ये एक न्यूट्रल लिखा हुआ है, एक न्यूट्रल लिखा हुआ है। यहाँ लगेगा मेन फेस, जो दो वायर आएंगे उनसे एक न्यूट्रल यहाँ लगेगा और मेन फेस जो है वो बटन के नीचे लगेगा। बटन से मेन फेस इसमें जाएगा, इसमें यहाँ से जाएगा, इधर न्यूट्रल इधर फेस, आराम से मशीन चल जाएगी। तो आपको सारे में न्यूट्रल लगा के बताते हैं। फिर वो यहाँ से ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल यहाँ गया इनमें, यहाँ से ये न्यूट्रल गया इनमें और यहाँ से एक न्यूट्रल बाहर आ गया जो अपने मेन सप्लाई में जुड़ेगा। ऐसे ही हमने स्विच के भी बना लेना है। स्विच के मेन फेस यहाँ, एक यहाँ, और इसका मेन फेस एक तो न्यूट्रल में चला गया, एक ये रहा। तो हम इसका भी बना लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। इस लगा दिया हमने। अब ये इसका मेन फेस, ये इन फेस को दोनों को जोड़ देंगे और ये कि न्यूट्रल हो गया। जो अपनी मेन वायर दो आएंगे उसमें जुड़ जाएंगे। आप इसको एक डायग्राम, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप कितने भी सॉकेट कितने भी स्विच लगा सकते हैं। एक स्विच लगा के भी सारे सॉकेट को ऑपरेट कर सकते हैं एक स्विच की मदद से। अब ये देखना, ये है न्यूट्रल जो इसमें इस वाले न्यूट्रल है और ये है इसमें न्यूट्रल और इसका न्यूट्रल, ये इसका ये न्यूट्रल बाहर आ गया है। ठीक है।
अब मेन फेस है इस स्विच का, ये स्विच इस वाले स्विच में गया और इसका इस वाले में लग के ये वो इस वाले में लग के मेन फेस बन जाएगा, ये न्यूट्रल है। और स्विच का क्या करना है आपको, इस स्विच के इस सॉकेट से, इस स्विच के इस सॉकेट से और इस स्विच का इस सॉकेट से। तो अब आपको मेन कनेक्शन करके बता देना। जैसे वाइट वाले को आप न्यूट्रल बना रहे हो तो न्यूट्रल वाले में जोड़ देंगे फ्रेंड्स, तरीके से जोड़ना ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। और फेस में जो हमने निकाले थे वो जोड़ देना है प्लायर की मदद से। फ्रेंड्स, आपको इस वाले मोटर वायर में एक गांठ लगा लेनी है ताकि ये खिंचाव के कारण बाल ना निकले। मैंने एक गांठ लगा ली है इस पे। फ्रेंड्स, हमने लगा लिया है। अब एक दो तीन चार स्क्रू लगा लेंगे, फिर आपको चेक करके बताएंगे। फ्रेंड्स, हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से चारों नट कस लिए। यहाँ हमारा पहले से नट टूटा हुआ है इसलिए नहीं कस पाया। तीनों पे ये बहुत अच्छा अटक गया है। अब इसके दो मेन वायर पे हमको पिन लगानी है, क्योंकि हमारा बोर्ड तो क्या पावर बोर्ड है जहाँ लगाने वाला है, इसलिए हमें ये पिन लगानी पड़ रही है, 3 पिन, वरना आप इसके 2 पिन भी लगा सकते हो। चलो हम 3 पिन लगाएंगे ऐसे। इस पिन पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूट्रल, ये एल। न्यूट्रल में हमें वाइट वाला न्यूट्रल लगाया था, अब हमें न्यूट्रल वाइट में ही लगाना है। लगा दिया है। अब स्विच ऑन करके हम चेक करते हैं कि हमने जो बनाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। हमने एक होल्डर बनाया हुआ है, ये देख लो। स्विच बंद करेंगे, दोनों लगा के चालू करेंगे, काम कर रहा है। दूसरा वाला चेक करेंगे, दूसरा वाला भी काम कर रहा है। अब तीसरा वाला चेक करेंगे। तीसरा वाला हमने इसलिए बनाया है, कभी कभी ग्राइंडर को हम धीरे स्पीड में चलाना चाहते हैं तो इससे चला सकते हैं। ये देखना, कम रोशनी होगी फ्रेंड्स, ये अब धीरे 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 जैसे तेज करोगे वो बढ़ती जाएगी। जैसे फुल रखोगे तो एक स्विच का काम करेगा, और धीरे धीरे करोगे, किसी मशीन को कम वोल्टेज पे चलाना है, ऐसे धीरे चलाना है, फिर लगा सकते हो, बहुत सारा स्विच लगा सकते हो, रेगुलेटर लगा सकते हो। अगली वीडियो अपनी होगी सीरीज बोर्ड पे। तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना।